बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर ICS। इस वीडियो लेक्चर में जिन टॉपिक से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे उनमें शामिल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला प्रैक्टिकल है हमारा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स जो है वो पिक्चर कार्ड को इंडिकेट कर रहा है। एस्टिमेट द मीन एंड वेरिएंस, वेरीफाई द रिजल्ट्स। ताश के जो 52 पत्ते हैं उनमें 12 हमारे पास पिक्चर कार्ड हैं, जो बाकी हैं वो 40 हैं। इनमें से 13 पत्ते आपने निकाले। अब जिस में हमारा इंटरेस्ट होता है वो के है। हमारा इंटरेस्ट है पिक्चर कार्ड में, तो पिक्चर कार्ड को हम लिखेंगे कैपिटल के। ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में रख दी। तो इससे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये ओपन होगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक्स की जगह पर 0, 1, 2, 3 अप टू 13 तक हम ये वैल्यूज़ जो हैं ये रखेंगे और फिर इससे हम प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखा, 1, 2, 3, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम खुल जाएगा। एक्स की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आ जाएगा। फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को आपने सम अप कर लेना है। ये दोनों कॉलम जो है ये आप सम अप करेंगे फॉर एस्टिमेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। ये हमारे पास इनका सम आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये 2.996 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसमें से इसका स्क्वायर जो है ये हमने माइनस किया, ये हमारे पास वेरिएंस है। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की है इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एन के ओवर कैपिटल एन के इक्वल है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये कीमतें इस फार्मूले के अंदर आप रखें तो ये दोनों साइडें तकरीबन बराबर हैं, यानी 3 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा। इसी तरह हमने जो वेरिएंस को वेरीफाई करना है इन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे पास फार्मूला है। ये वाला आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला और यहाँ पर एन के और कैपिटल एन की कीमतें रखने से ये वाला वेरिएंस निकला। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बैग कंटेन 25 रेड 15 white balls. A sample of 10 is selected. X denote the number of white ball. Find the mean and variance of X. Also verify the result. Selection जो है ना वो बेस करती है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे। जो रेड कलर के बॉल हैं वो 25 हैं, वाइट कलर के 15, टोटल 40। इनमें से आपने 10 निकाले हैं। अब इन 10 में आपका जो इंटरेस्ट है वो वाइट बॉल है, तो के जो है ये आपका वाइट बॉल है। कैपिटल एन 40 है, स्मॉल एन 10 है और कैपिटल एन माइनस के जो है ये 25 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखी है। हमारे पास फंक्शन ओपन हो गया। एक्स की जगह पर बेटा आपने रखना है 0, 1, 2, 3 अप टू 10 तक ये वैल्यूज़ रखनी है। इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये खुल जाएंगी। यहाँ पर कीमतें रखने से ये प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। एक्स की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आएगा। फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेना है और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आ गया। इन दोनों कॉलम्स को बेटा अब आपने सम अप करना है फॉर एस्टिमेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। ये हमारे पास इनका टोटल आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये 3.748 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर जो है ये आपने माइनस किया। वेरिएंस के फार्मूले में कीमतें पुटअप की, हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन। फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल है, यहाँ पर कीमतें रखें, ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों आंसर आपके सेम है। वेरिएंस के लिए जो ये वेरिएंस है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने निकाला, ये इसके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं। इनमें स्मॉल एन, कैपिटल के और कैपिटल एन की कीमतें रखने से ये दोनों आंसर जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपके सेम तस्वर किए जाएंगे। नेक्स्ट है 13 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आपने ड्रॉ किए हैं वो विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स आपका स्पेड कार्ड्स को इंडिकेट करता है। एस्टिमेट मीन, वेरिएंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स। अब ये देखें कि ताश के 52 पत्तों में स्पेड के पत्ते जो हैं वो 13 हैं, जो बाकी हैं वो 39 हैं। 13 पत्ते आपने निकाले तो स्पेड की जो प्रोबेबिलिटी है ये 13/52 है। इसको ब्रेक करें 1/4, ये आपका पी है। p प्लस क्यू 1 होता है तो q जो है 1 माइनस पी से आप निकाल सकते हैं 3/4। n, q और ये p की कीमतें जो है ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में रख दी। यहाँ से हमारे पास ये PMF ओपन होगा। यहाँ अब हमने x की कीमत रखनी है 0, 1, 2, 3 अप टू 13। तो ये 13 तक आपने वैल्यूज जो हैं ये पुटअप की। इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम खुल जाएगा। x की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। फिर आपने x की तमाम वैल्यूज़ का स्केल लेना है और फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को बेटा आपने सम अप कर लेना है। सम अप करेंगे तो इससे फिर हमें मीन और वेरिएंस एस्टिमेट करने में हेल्प होगी। ये हमारे पास इनके सम आ गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये 3.24 टेट्रानाइन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें से इसका स्क्वायर जो है ये आपने माइनस किया, ये हमारे पास वेरिएंस। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ये एन पी के इक्वल है। तो एन की वैल्यू 13 है, पी की वैल्यू 1/4 है। दोनों साइड्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सिमिलर पैटर्न आप बाइनोमियल के वेरिएंस को वेरीफाई कर लें। यहाँ पर एन, पी और क्यू की कीमतें रखें, ये दोनों रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डाइस आर रोल्ड, एक्स डिनोट द सम ऑफ अपर फेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, फाइंड β1 β2। अब लूडो के 2 दाने जब आप रोल करते हैं तो आपके पास ये 36 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। हमारा x जो है, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, वो आइडेंटिफाई करता है सम ऑफ अपर फेसेस। अब सबसे छोटा सम जो है ये 2 है, 1 और 1 को प्लस किया 2, और मैक्सिमम सम जो है ये 12 है, 6 + 6 12। इसका मतलब है 2 से लेके 12 तक आपके पास पॉसिबल सम आ रहे हैं। तो 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/36 है। 3 की प्रोबेबिलिटी, इन 2 को जब देखें 1 और 2 तो ये 2/36 है। 4 की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 3/36। 5 की प्रोबेबिलिटी होगी 1, 2, 3, 4, 4/36। क्योंकि इनको सम अप करें तो आपके पास सम 5 आता है। इसी तरह ये सम 6 है, ये 7 है, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो इससे हमने ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम जो है ये जनरेट कर लिया। x की तमाम वैल्यूज़ को आपने मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुला। x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ जाएगा। फिर आपने x की तमाम वैल्यूज़ की पावर 3 की और फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x की पावर 4 करें और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इन चारों कॉलम्स को बेटा आपने सम अप कर लेना फॉर एस्टिमेशन ऑफ मोमेंट्स। इनको जब आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास इनके सम आ जाएंगे। ये सम जो है ये हम यूज़ करेंगे मोमेंट्स मालूम करने के लिए। तो जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, कैपिटल M, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4, ये मोमेंट्स जो हैं ये अबाउट ओरिजिन है। इनको हमने यूज़ करना है फॉर मोमेंट अबाउट मीन के लिए। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है वो हमारा वेरिएंस है।
तो ये हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, ये वेरिएंस। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। CV आपने निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इन 200, ये CV आ गया। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैपिटल M3, M1, M2 की कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। अब आपने कैपिटल M की मदद से फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो निकालना है। ये फार्मूला है हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है। इनको आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग बीटा 1 एंड बीटा 2, जिन्हें हम मोमेंट रेशियोज़ कहते हैं। इन दोनों फार्मूलों के अंदर कीमतें रख दें, ये हमारे पास मोमेंट रेशियोज़ जो हैं ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है X denote remainder after divisible by 12. Find the probability distribution of X, mean, variance, CV. हमारे पास ये 1 से लेके 100 तक नंबर हैं। इनमें से एक नंबर आपने रैंडमली उठाया, उसे 12 पे तकसीम किया, जो बाकी बचा है वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर रिमाइंडर्स का बनाएंगे। अब ये देखें कि जब हम 12 पे तकसीम करेंगे तो 12 पे तकसीम करने के बाद जो बाकी बचा है वो हमारा रिमाइंडर है। तो हमने ये काउंटिंग लिख लेनी है। देखें 0 के सामने वो वैल्यूज़ हैं जो एग्जैक्ट 12 पे तकसीम हो जाती हैं। 1 के आगे वो वैल्यूज़ हैं जो 12 पे तकसीम होने के बाद एक रिमाइंडर देती हैं। 2 के आगे वो वैल्यूज़ हैं जो 12 पे तकसीम होने के बाद 2 रिमाइंडर देती हैं। अब इसको आपने कैसे समझना है, देखें ये 1 2 3 4 5 6 ये मैंने काउंटिंग लिखी हुई है। एज इट इज़ मैंने काउंटिंग जो है ना ये 100 तक लिख दी। 0 के आगे देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये 8/100। 1 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 9/100। 2 के आगे कितनी वैल्यूज़ है, 9/100। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना और फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इससे आपके पास है ये 2 कॉलम जो हैं ये बन जाएंगे। इन दोनों कॉलम्स को फिर आपने सम अप कर लेना है। इन दोनों कॉलम्स को जब आप सम अप करेंगे तो सम अप करने से हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों को यूज़ किया फॉर वेरिएंस। इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन से अब हम CV में जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस फार्मूले में कीमतें रखें, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, X डिनोट द नंबर ऑफ हेड, शो दैट। ये रिजल्ट जो है ना ये आपने वेरीफाई करना है। अब पहले मरहले पर हमने 16 दफ़ा हेड लिखना है, 16 दफ़ा टेल लिखना है, यानी सैम्पल स्पेस बनाने का ये क्राइटेरिया है। पहली लाइन को ऑब्जर्व करेंगे, ये 16 दफ़ा हेड लिखा हुआ है, 16 दफ़ा टेल। दूसरी लाइन में 8 दफ़ा हेड है, 8 दफ़ा टेल। तीसरी लाइन में 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल, फिर 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल। फिर हमने काउंट किया कि यहाँ पर कितने हेड हैं, 5, यहाँ पर कितने हेड हैं, 4, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन। इससे मैंने ये 32 जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं ये मैंने बना लिए। अब इन 32 पॉसिबल पॉइंट्स की मदद से मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x जो है ये बनाना है। तो 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आई, ये मैंने टैलीज लगा ली। इन तमाम टैलीज को फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट किया और इनका सम लिया तो ये 32 है। तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को 32 पे डिवाइड किया, x की वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम। इन दोनों को सम अप कर लें फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों की मदद से ये वेरिएंस निकाला। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y में जाना है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x का। यहाँ हम एक नया वेरिएबल डिज़ाइन कर रहे हैं y। x की ये कीमतें यहाँ पर रखें, ये कॉलम खुल जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। यही प्रोबेबिलिटी का कॉलम जो है ना ये आगे आएगा। अब आपने क्या करना है,
ये y जो है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों कॉलम्स को सम अप कर लें, ये आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो इनको जब आपने सम अप किया, इनसे फिर आपने वेरिएंस निकाले, ये मीन है और ये वेरिएंस। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है ये इसके इक्वल है, यहाँ पर कीमतें रखें, लेफ़्ट राइट इक्वल होगा। सिमिलर पैटर्न जब वेरिएंस की वेरिफिकेशन करेंगे तो जो रकम ज़रब खाती है वो स्क्वायर होकर बाहर आ जाती है। ये जो प्लस माइनस है, वेरिएंस के अंदर प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इस फॉर्म में वेरीफाई होगा। लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है 2 डाइस आर रोल्ड, x डिफरेंस ऑफ अपर फेसेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बीटा 1 एंड बीटा 2। लूडो के 2 दाने बेटा आपने रोल किए, इससे आपके पास ये 36 पॉसिबल पॉइंट्स का सैम्पल स्पेस बन गया। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो इनके डिफरेंस को शो कर रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 में से 6 निकालें, ये आएगा -5, और 6 में से 1 निकालें तो ये आंसर है +5। इसका मतलब कि रैंडम वेरिएबल जो है वो -5 से लेके +5 तक जाएगा। जो -5 है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, -4 के ये 2 पॉइंट्स हैं, इस वजह से प्रोबेबिलिटी होगी 2/36, -3 के ये 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 3/36 एंड सो ऑन। बाकी भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के सामने इनके पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं, फिर साथ ही इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी। अब हमने क्या करना है कि रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कॉलम आ गया, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। x की तमाम वैल्यूज़ की पावर 3 करें, फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ज़रब दें, ये कॉलम आ जाएगा। x की तमाम वैल्यूज़ की पावर 4 करें, फिर मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ज़रब दें, ये कॉलम खुल जाएगा। इन चारों कॉलम्स को आपने सम अप करना है फॉर एस्टिमेटिंग मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ये हमारे पास इनके 4 मोमेंट्स आ जाएंगे अबाउट ओरिजिन। इनकी मदद से अब हमने मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। तो ये जो कैपिटल M1, M2, M3, M4 है, ये हमारे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है। इनसे अब हम ये स्मॉल m निकाल रहे हैं मोमेंट्स अबाउट मीन। इनमें कीमतें रखें, कीमतें रखने से ये हमारे पास जो है ये आंसर खुल रहे हैं। यहाँ पर ये जो M4 है इसमें ये कीमतें रखनी है कैपिटल M's की, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने स्मॉल एम्स की निकाली है, ये आपने मोमेंट रेशियोज़ के फार्मूलों में रख दी। ये बीटा 1 का फार्मूला है, ये बीटा 2 का। बीटा 1 का आंसर है 0 और बीटा 2 जो है ये 2.3684 है, ये 3 से छोटा है। बीटा 1 आपका 0 इंडिकेट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, और बीटा 2 का आंसर 3 से छोटा है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटिकर्टिक कहलाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम गिवन प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, हमने मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन CV मालूम करना है, फिर एक नया वेरिएबल बनाना है y, फिर उसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और CV मालूम करना है। यहाँ पर x की कीमतें हम रखेंगे 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक। ये कीमतें रखने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ खुल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, x की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब देनी है, ये कॉलम आ गया। x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम आ जाएगा। फिर आपने एक नया वेरिएबल बनाना है 2x + 1, यहाँ x की जगह पर आपने ये कीमतें रखनी है, इससे ये वेरिएबल खुल जाएगा। फिर आपने y की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ से ज़रब देनी है, ये कॉलम आ गया। फिर y की तमाम वैल्यूज़ का स्केल लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम आ गया। यहाँ पर बेटा ये पॉइंट आपने ज़हन रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, जब एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है यही एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y बनेगी। अब आपने इन सारों को सम अप कर लेना है। सम अप करेंगे तो इससे हमें इनके मीन और वेरिएंस मालूम करने में हेल्प होगी। ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना है, यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर निकालना है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है ये वाला आंसर,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो ये आंसर। अब इन दोनों की मदद से आपने वेरिएंस जो है वो मालूम करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों की मदद से वेरिएंस ऑफ वाई हम मालूम करेंगे। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ये हमने वेरिएबल बनाया 2x + 1, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर कीमतें रखेंगे तो लेफ़्ट जाना ये राइट के इक्वल आएगी। जब हम वेरिएंस की वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिएंस में जो रकम ज़रब खाती है ये स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगी। ये जो रकम प्लस माइनस हो रही है इससे वेरिएंस पे असर नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगी। अब ये दोनों साइड जो हैं ये हमारी इक्वल होंगी। नेक्स्ट है, इससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाला, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस ऑफ एक्स का CV निकालना है तो CV के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर मीन इंटू 100, ये हमारे पास आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और फिर CV ऑफ वाई आपने निकाला। नंबर 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में मैंने आपको समझाना है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा। 5% रोल ए डाई फॉर विनिंग £1,000। ए पर्सन हु रोल 6 विल बी विनर, फाइंड देयर पॉसिबल एक्सपेक्टेशन। लूडो का एक दाना है जो 5 बंदों ने रोल किया और उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग की है कि जो पहले 6 नंबर लाएगा उसको £1,000 मिलेंगे। अब देखें ये क्वेश्चन जो है ये लूडो के दाने के अलावा अगर ये सिक्के की सूरत में होता है कि जो सिक्का टॉस करते हैं और उसके ऊपर अगर हमारा पहले हेड आएगा वो जीतेगा, तो फिर हेड की प्रोबेबिलिटी भी और टेल की प्रोबेबिलिटी। अगर वो ये कमिट करेंगे जी ताश का पत्ता निकालेंगे और उस पर पिक्चर कार्ड में हमारा इंटरेस्ट है, तो फिर पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी और ये अदर्स की प्रोबेबिलिटी। अगर वो ये कमिट करते हैं जी 3 सिक्के हम टॉस करते हैं और तीनों सिक्कों पे अगर हेड आ गया तो वो जीतेगा, तो फिर ये 1/8 जो है ये उनके जीतने की और ये लूजिंग की। अगर ये तय हुआ जी लूडो के 2 दाने रोल करेंगे और दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए, तो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी 6/36, ये P, अदर्स में ये Q। उन्होंने ये गेम की है कि जी ताश का एक पत्ता निकालेंगे, किंग लाने वाला जीतेगा, तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 और अदर्स की 48/52। तो ये जो P और Q's हैं ये मैंने आपको निकाल के दिखाएं। जिस तरह का क्वेश्चन होगा वहाँ पर सिर्फ PQ ने चेंज होना है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। अब देखें कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर लूडो का दाना। तो कमिटमेंट है कि जो पहले 6 नंबर लाएगा वो जीतेगा। उनकी जो पॉसिबल टर्न्स हैं ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझना है। ABCDE 5 प्लेयर हैं। अगर ये पहली बारी लेता है उसके पास 6 नंबर आ जाता है, गेम रुक जाएगी, गेम जीत गया बंदा, ख़त्म होगी। अगली बारी जो है B की तब आएगी जब A फेल हो रहा है, तो ये Q की पावर 1 है। फिर C की बारी आएगी Q की पावर 2, यानी 2 बंदे फेल हो गए हैं A और B, फिर C ने बारी ली है। तो ये Q की पावर 2 जो ये इस बात का इंडिकेटर है कि पहले 2 फेल हुए। D की बारी आएगी जब 3 फेल होंगे, E की बारी आएगी जब 4 फेल होंगे, वापस A के पास बारी जाएगी जब एक दफ़ा सारे फेल हो गए, Q की पावर 5, फिर 6 एंड सो। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, यहाँ पर Q की पावर 0 तसव्वुर करें। Q की पावर 0, 1 पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, साथ में P लिखते जाएं, ये इनकी पॉसिबल टर्न्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, पॉसिबल चांसेस फॉर एज विनिंग निकालना है, तो इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें। जब हम इस पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका सम A/1 - R के इक्वल है। यहाँ पर A की कीमत जो है ये P है और R की कीमत अगली रकम को पिछली पे तकसीम करना है। यहाँ से Q की पावर 5 जो है ये आपका R है। यहाँ पर कीमतें रखने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है। यहाँ पर P और Q की कीमतें पुटअप कर लें। ये लूडो के दाने की सूरत में है। तो लूडो के दाने की सूरत में जो 6 नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 नंबर नहीं आता 5/6, इस सारे को सॉल्व करें, ये आंसर है। अब आपने पॉसिबल चांसेस फॉर B's विनिंग निकालना है, तो जो B की पॉसिबल टर्न्स हैं उन पे प्रोबेबिलिटी लगाई है। ये A है, अगली को पिछली पे तकसीम करें, ये यहाँ से R मिल जाएगा। A/1 - R का फार्मूला, ये कीमतें आपने रख दी। कीमतें रखने से
हमारे पास ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी बी के जीतने की। सिमिलर पैटर्न आपने सीज विनिंग की प्रॉबिलिटी निकाली। अब ये सीरीज़ है, इसके ऊपर a/1 - r का फार्मूला लगाएं। ये a है, अगली को पिछली पे तकसीम करें, ये r है। ये मैंने साइड पे a और r की कीमतें निकाली हुई हैं, इसमें कीमतें पुटअप कर लें। ये हमारे पास c के जीतने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न आपने d के जीतने की प्रॉबिलिटी निकालनी। अब d की सीरीज़ पे प्रॉबिलिटी लगी तो ये a है, ये r जो है अगली को पिछली पे तकसीम कर लें, q की पावर 5 यहाँ पर कीमतें रख लें P और Q की। ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपने पॉसिबल चांसेस निकालना है फॉर ईज विनिंग तो E की पॉसिबल टर्म्स पे प्रॉबिलिटी लगा दें। ये आपका A है और R जो है Q की पावर 5 अगली को पिछली पे तकसीम किया। यहाँ पर अब आपने P और Q की कीमतें रखी, इससे हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो हमने प्रॉबिलिटीज़ निकाली हैं ये इनके जीतने की हैं। हमने 1000 पाउंड में पैसे जीतने की प्रॉबिलिटीज़ जो हैं वो निकालनी है। तो इसके लिए पॉसिबल एक्सपेक्टेशन फॉर ABC जो है, हम तमाम प्रॉबिलिटीज़ को जो ABCDE की हैं इनको 1000 पाउंड से ज़रब देंगे, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसका जो सम है वो 1000 होना चाहिए, क्योंकि जितने की शर्त लगी होती है ग्रैंड टोटल उतना ही आना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉ 5 कार्ड्स 50 टाइम। 50 मरतबा आपने 5 पत्ते निकाले। एक्स जो है वो आपका पिक्चर कार्ड को शो करता है या क्लब कार्ड को शो करता है। यानी ये दो क्वेश्चन है हम चला रहे हैं, पिक्चर कार्ड भी क्लब कार्ड भी। मैं ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा ये क्लब के साथ होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मीन एंड वेरिएंस। फिर आपने मीन वेरिएंस भी निकालना है, CV भी निकालना है। फिर इनको कंपेयर करना है बाय प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 5 पत्ते आपने ड्रॉ किए। ये हार्ट का पत्ता है, ये क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का। ये पॉसिबिलिटीज़ आपने इस तरह लिखते जाना है। ये 50 सेट आपने बनाने हैं। अब इनमें देखें कितनी दफ़ा क्लब का पत्ता आया। तो C 1 है, यहाँ पर C 2 है, यहाँ पर C 3 है, यहाँ पर C 2 है, यहाँ पर C है ही नहीं। तो इस तरह आपने पॉसिबल आउटकम्स और X जो है ये बना लेना है। इससे फिर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिज़ाइन करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे उससे फिर आपने मीन और वेरिएंस जो है वो मालूम करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स जो है 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। टैलीज लगा लें। 0 6 बार है, 28 बार 1 है, 5 बार 2, 5 बार 3, 4 बार 4 और 2 बार 5 है। इनको सम अप करें, ये आपके पास आ रहा है 50। तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को 50 पर डिवाइड कर लें, ये प्रॉबिलिटीज़ आ जाएंगी। एक्स की वैल्यूज़ को इन मुतलका प्रॉबिलिटीज़ के साथ ज़रब देनी है। ये कॉलम खुल गया। फिर एक्स की वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लिया और मुतलका प्रॉबिलिटीज़ के साथ ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इन दोनों को सम अप कर लें फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों की मदद से आपने वेरिएंस निकाला। अब ये जो मीन वेरिएंस आपने निकाला है, यही मीन वेरिएंस अब आपने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से भी निकालना है। तो क्लब के जो पत्ते हैं वो 13 हैं, अदर 39, जो टोटल है 52, इनमें से 5 आपने निकाले। अब इन 5 में हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्लब में है। तो के जो है ये 13 है, कैपिटल एन 52, स्मॉल एन जो है वो 5 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हाइपर ज्योमेट्री के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखी। ये हमारे पास फंक्शन खुलेगा। अब यहाँ एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, इसमें कीमतें रखने से ये हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है जी, एक्स की तमाम वैल्यूज़ को मुतलका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ज़रब दी, ये कॉलम खोला। फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्केल लेके मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इन दोनों को सम अप कर लें। सम अप करने से आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देन वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये एन के ओवर कैपिटल एन के इक्वल है, यहाँ पर कीमतें रखें। इसी तरह जो वेरिएंस ऑफ एक्स है
उसके लिए ये रिलेशनशिप है, इसमें कीमतें रखें, लेफ़्ट साइड जो है ना ये आपकी राइट के इक्वल आ जाएगी। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाला है यही रिज़ल्ट आपको इससे भी मिलेगा, दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी। नेक्स्ट है रोल 2 डाइस, लूडो के 2 दाने 50 मरतबा आपने टॉस किए। एक्स जो है सम ऑफ डॉट्स है, शो दैट, फिर आपने ये रिलेशनशिप यूज़ करके तो मीन और वेरिएंस जो है ये मालूम करना है। एक्स आपका सम को शो कर रहा है, 50 मरतबा लूडो के 2 दाने आपने रोल किए हैं। तो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 अप टू 750। आउटकम्स है, पहली दफ़ा जब मैंने लूडो के 2 दाने रोल किए तो एक पे 1 और दूसरे पे 6 आया, दूसरी दफ़ा एक पे 2 दूसरे पे 4, इस तरह आपने पॉसिबल पॉइंट्स लिख लिए। एक्स हमारा जो है वो सम को शो कर रहे हैं, इन दोनों को सम अप करें, ये हमारे पास एक्स खुल गया। अब इस एक्स का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू होगी 2 और बड़ी से बड़ी होगी 12। तो इससे फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का। सबसे छोटी वैल्यू 2, फिर 2 देखें कितनी दफ़ा आया है, टैलीज लग गई, फ्रीक्वेंसीज बन गई। इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपने 50 पे डिवाइड करके ये प्रोबेबिलिटीज़ बना ली। एक्स की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। अब आपने एक नया वेरिएबल बनाया 4x + 3, यहाँ पर x की जगह पर आपने ये कीमतें रखी, इससे हमारे पास ये वेरिएबल आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ शिफ्ट होती है, यानी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। यही प्रोबेबिलिटी का कॉलम जो है ये फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ y यूज़ होगा। अब y की तमाम वैल्यूज़ को मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम खुलेगा। फिर y की तमाम वैल्यूज़ का स्केल दें और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ज़रब दे दें, ये कॉलम आ जाएगा। इनको आपने सम अप करना है, सम अप कर लें तो इससे आपको मीन और वेरिएंस जो है वो मिल जाएगा। अब ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये आंसर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए ये आंसर, इनको सम अप करके डिवाइड किया हुआ। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है इसके लिए हमने ये दोनों आंसर जो हैं ये यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमने वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों की मदद से हमने ये वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लिया। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये कीमतें यहाँ पर रखने से लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल हो गई। ये साइड पे मैंने प्रॉपर्टी का हवाला दिया है जो यहाँ पर अप्लाई हुई है। जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, वेरिएंस में जो रकम ज़रब खाती है वो स्क्वायर होकर बाहर आ जाती है, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएंस ऑफ वाई और वेरिएंस ऑफ एक्स की कीमतें रखें, लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल है। ये नोट मैंने लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल। प्लस करने से, माइनस करने से, ज़रब देने से, तकसीम करने से एक्सपेक्टेशन चेंज होता है। जो वेरिएंस है ये सिर्फ स्केल से चेंज होता है, प्लस माइनस से चेंज नहीं होता। ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दे दी है। अब इससे आपने के मालूम करना है, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो मालूम करनी है, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये चीज़ें मालूम करनी है। यहाँ पर x की जगह पर आपने ये 2 3 4 5 रखना है, फिर यहाँ पर x की जगह आपने 6 7 और 8 रखना है, इससे ये एक्सपेंड होगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए k की वैल्यू निकालेंगे। अब k की वैल्यू हम निकालेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये सूरत में प्रॉपर है अगर तमाम प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी हैं, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 आता है। तो इसकी मदद से हमने k निकाला। यहाँ पर देखें x की जगह 2 3 4 5 रखने से ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पर x की जगह आपने 6 7 8 रखा तो ये खुल गया। इन सारों का सम जो है ये 1 होना चाहिए। इससे हमने ये k की कीमत निकाली 1/16। ये k की कीमत जो है हमने फंक्शन में रख दी। ये हमारा फंक्शन जो है ये मुकम्मल हो गया। अब x की वैल्यूज़ रखने से हमारे पास जो टेबल आया है वो ये है।
इसमें x की कीमतें रखी 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर x की कीमत रखी 6, 7, 8। इससे ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम खुल गया। x की तमाम वैल्यूज़ को मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। फिर x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये आपने समझना है ये कैसे आया। ये पहली वैल्यू एज इट इज़, इसमें मैंने ये अगली प्रोबेबिलिटी जमा की है, ये आंसर आया। इसमें मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी जमा की, इसमें मैंने ये 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 प्रोबेबिलिटी जमा की। इस तरह कैपिटल एफ का कॉलम खुल गया। इन दोनों कॉलम को सम अप कर लिया फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये 2, 3, 4, 5 की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको सम अप कर लें। x ग्रेटर देन 6 में 7 और 8 की प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर लेना है। 4 से बड़ी वैल्यू और 7 या 7 से छोटी वैल्यू, इसमें 5, 6, 7 आ जाएगा। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर लें, ये हमारा आंसर है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये साइड में मैंने हवाला दिया हुआ है। आपका वेरिएबल a जो है वो है कि 6 या 6 से छोटी वैल्यू, और b वेरिएबल जो इवेंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 4, 5 और 6 हैं। ये जो a इंटरसेक्शन b है ये 4, 5 और 6 है। b जो है ये 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4, 5, 6, 7, 8 ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटीज़, ये नीचे वाली प्रोबेबिलिटीज़, इनको सम अप कर लें, ये हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लिया, CV के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, ये आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट है x भी ए रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एस। ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने तमाम प्रोबेबिलिटीज़ में डिवाइज़र को सेम करना है। ये 12 है, ये 4 है, इसको ऊपर नीचे 3 से ज़रब दे दें, इसको ऊपर नीचे 2 से ज़रब दे दें ताकि डिवाइज़र हमारे सारे सेम हो जाएं। फिर आपने मीन वेरिएंस लेना है x का, फिर एक वेरिएबल बनाना है 2x + 3, फिर इसका मीन वेरिएंस लेना है, देन वेरीफाई करना है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है इसको आपने डिवाइज़र सेम करके ये लिख लिया। ये ओरिजिनल है, इसके मैंने डिवाइज़र सेम कर लिए। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम आ गया। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर लेके मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम है। अब आपने एक नया वेरिएबल बनाया 2x + 3, यहाँ पर x की जगह पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने से ये कॉलम खुला। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, यही प्रोबेबिलिटी जो है ये एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y तस्वर की जाएगी। अब y की तमाम वैल्यूज़ को मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम। फिर y की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और मुतलका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे दें, ये कॉलम आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को सम अप कर लें, ये आपने निकाल लिया फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड x स्क्वायर। ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, ये वेरिएंस का फार्मूला। सिमिलर पैटर्न ये y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y। अब आपने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और यहाँ पर वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई की है। जो 2 ज़रब खा रही है स्क्वायर होके बाहर आ गया, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर में आपने वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x की कीमतें पुटअप करनी है। तो लेफ़्ट जो है ना तकरीबन राइट के बराबर होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है। ये आपको PDF दे दी है, इसकी जो लिमिट है वो 0 to 3 है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन ठीक है, फिर हम इसमें से मीन वेरिएंस β1 β2 निकालेंगे। गिवन PDF उस सूरत में करेक्ट होगा जब ये 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपने अप्लाई की, ये इसका इंटीग्रल हो गया 6x, इसका x²/2, इसका x³ 3/3। x की जगह पर 3 रखा, फिर ये 0 रखा,
ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको सम अप करें और सम अप करके देखें आपका जो टोटल आंसर है वो 1 आ रहा है। इट मीन्स कि फ़ंक्शन आपका बिल्कुल ठीक है, आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या कैपिटल M1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना, ये हमारा फार्मूला है। लोएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू 3 है। तो इस PDF को x से ज़रब दे के आपने लिखा है। x की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इससे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर आपने इसका इंटीग्रल ले लिया, देन लिमिट अप्लाई की, ये हमारा पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, फिर आपने इस पर लिमिट लगा दी और इससे आपके पास ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का आंसर आएगा। थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। पहले आपने PDF को x की पावर 3 से ज़रब दे दी, फिर आपने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, देन लिमिट अप्लाई की। x की जगह पर आपने 3 और x की जगह पर 0 रखा, ये आंसर्स आ गए। ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। इसी तरह आपने फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो निकालना है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। PDF को पहले x की पावर 4 से ज़रब दे दें, फिर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें, देन लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व कर दें। ये हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। अब इन कैपिटल एम्स की मदद से आपने मोमेंट अबाउट मीन जो है वो निकालना है। ये वेरिएंस का जनरल फार्मूला, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको आप CV निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास CV आ जाएगा। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन को हम वेरिएंस भी कहते हैं। ये आपका M2 है। अब आपने M3 निकाला, इसमें कैपिटल M की कीमतें रख दें, इनको सॉल्व करें। इसी तरह कैपिटल M4, M1, M3 की कीमतें रखने से ये हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। अब ये सारे स्मॉल लेटर्स के जो M है यानी मोमेंट्स अबाउट मीन, इनसे आपने β1 और β2 निकालना है। इन फार्मूलों के अंदर β1 β2 निकालने के लिए कीमतें पुटअप कर लें, इनको सॉल्व करें, ये आपका एंड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 13 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स जो है वो डायमंड कार्ड्स को शो कर रहा है, दैन इसका मीन वेरिएंस आपने निकालना है और फिर रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करनी है। डायमंड के पत्ते जो हैं ये 13 हैं, कैपिटल N जो है ये 52 है, 13 आपने निकालना है। अब डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13/52 है। इसको ब्रेक करें 1/4, ये आपका P है। अगर डायमंड नहीं आता तो फिर 39/52 से ये Q निकल आया। N की वैल्यू 13, P और Q की कीमतें, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी। ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर x की जगह आपने रखना है 0, फिर 1 2 3 4 5 रखने से अप टू 13 तक आपने ये वैल्यूज़ रखनी है। इससे आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये खुल जाएंगी। x की तमाम वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज़ से ज़रब दें, ये आ गया। x की तमाम वैल्यूज़ का स्केल देके मुतल्लिक़ा प्रोबेबिलिटी से ज़रब दें, ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इनको सम अप करें, सम अप करने से जो हमारा एंड रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा। अब इनसे आपने मीन और वेरिएंस जो है वो निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों को यूज़ करके आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये NP के इक्वल है। ये रिजल्ट्स आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम है। वेरिएंस के लिए वेरिएंस ऑफ x जो है ये NPQ के इक्वल है। यहाँ पर कीमतें पुटअप कर लें, लेफ्ट जो है ये राइट के इक्वल होगा। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर 2 में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।